इंडिया गठबंधन वाले लाल डायरी लाल संविधान दिखा रहे थे और बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो लेके घूम रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी की फोटो छोड़ दी थी, उन्होंने राम और लोहिया की फोटो छोड़ दी थी, और आज जब बाबा साहब की फोटो की बात है, सम्मान की बात है, तो आज गायब है। आज मुंह में दही जमा कर बैठ गए। कोई उठली छुट्टी मनाने गया है, कोई डिम्पल भाभी के पास है, कोई कहीं पर है। अरे कम से कम जब आपने वोट लिया है इस समाज का, तो इसके हक अधिकारों के लिए बोलोगे, बाबा साहब के सम्मान के लिए बोलोगे। तो वो सब चुप हैं क्योंकि उनको वोट लेना है सिर्फ। तो इस भोले समाज को ये समझना पड़ेगा कि अब आपका कोई नहीं है। आपका अगर कोई है तो वो आपका अम्बेडकरवादी वो आदमी हो सकता है जो सबको साथ लेके चले। व्यक्तिगत स्वार्थ यहाँ छोड़ना पड़ेगा और मेरे भोले समाज को वोट की कीमत को समझना। क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब की मूर्ति हटी और उसके विरोध में आप लोग यहाँ पर जंतर मंतर? देखिए, जो बाबा साहब की मूर्ति है वो बहुत क्रांतिकारी संदेश देने वाली मूर्ति थी और वो सम्मान था क्योंकि संसद के बाहर लगी थी और उनका एक संदेश था कि जाओ मेरे बच्चों, शक्ति के मंदिर अर्थात संसद में कब्जा करो। और हम हर बार 14 अप्रैल 6 दिसंबर को अपने बच्चों को अपने दोस्तों के साथ आते थे और वो दिखाते थे और उससे मूर्ति का कारनामा पूरे देश में नज़र आ रहा है। यूपी में 4 बार सरकारें इस मूर्ति के से ऊर्जा प्राप्त करके प्रेरित होकर ही लोगों ने सत्ता पे काबिज हुए। आज जो सत्ता की लड़ाई की बात कर दी, मैं स्पष्ट रूप से पूरे शोषित समाज की बात कर रहा हूँ। बहन जी की तो बात है ही है, उनका संघर्ष तो है ही है, लेकिन माननीय काशीराम साहब ने जब बाबा साहब को पुनर्जीवित किया और उसके बाद ये जो संघर्षों के बाद में बहुत सारे लोगों को जेल जाने के बाद में ये मूर्ति लगी, आज उसको चुपचाप हटा दिया गया, तो ये बहुत गलत फैसला है। और उसके विरोध में सारे लोग जो आज हजारों लोग यहाँ आए हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमें वो मूर्ति वहीं चाहिए और सम्मान के साथ चाहिए, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बता पाएं कि ये पुरानी संसद थी और यहाँ से बाबा साहब ने संदेश दिया। बताया जा रहा है जो बाबा साहब उंगली की संसद भवन की तरफ कर रहे तो उस उंगली को हटा के गुरुद्वारा साइड कर दिया गया है। देखिए ऐसा है, ये तो वो चाहे है ना? नहीं, देखिए वो गुरुद्वारे साइड नहीं, वो जगह जो बदली है वो गलत किया है, क्योंकि बाबा साहब का जो संदेश था वो संसद की तरफ था, ना गुरुद्वारे, ना मंदिर, ना किसी मस्जिद की तरफ था। बाबा साहब को पता है और उन्होंने जो हमें संदेश दिया है वो यही कहा कि आपके सारे दुखों की चाबी, आपके बच्चों के भविष्य की चाबी संसद में है। क्योंकि हमारे जो फैसले हैं कि कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बंद होगा, क्या चालू होगा, ये फैसले संसद में लिए जाते हैं, मंदिर मस्जिद में नहीं लिए जाते। सत्ता तरफ से कुछ लोग बोलते हैं कि जो मूर्ति हटाई गई है सारी मूर्तियों को एक जगह पर करके उसे प्रेरणा स्थान नाम दिया जा रहा है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि महात्मा गांधी के जो राजघाट में इतनी बड़ी जगह ले रखी है ना, वो समाधि हटाकर एक जगह कर दीजिए अगर है दम तो। क्योंकि क्या है, ये वो चीज हटाना चाहते हैं जहाँ से लोग प्रेरित होकर जागृत हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी की मूर्ति तो हटाई गई है। नहीं, कहाँ हटाई गई है? नहीं, फोटो हटाना अलग चीज है कि जब संसद पुरानी संसद से नई संसद में गए हैं तो फोटो हटी है, लेकिन मूर्ति तो बाबा साहब की है। अच्छा, एक सवाल है जी कि 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद को छोड़ के जो रिजर्वेशन से चुने गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, SC ST के रिजर्वेशन से, चंद्रशेखर आजाद को छोड़ के रिजर्वेशन के लिए तो चिराग पासवान, जीताराम मांझी तमाम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मूर्ति के लिए तो सिर्फ एक चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई और कोई तो आवाज नहीं उठा रहा है। देखिए ऐसा है कि वो जो 131 सांसद जिनकी बात कह रहे हैं वो चमचे और गुलाम हैं, वो मुंह में गोबर जमा बैठे हैं। उनकी पार्टी जो कहेगी वो लोग करेंगे। उनकी पार्टी की पर्ची आती है तो वो संसद में हाथ खड़ा करते, नहीं तो सोते हैं आराम से। उनको बोला जाता है फला संसद में फला विधेयक के टाइम में आपको पक्ष में बोलना है, ये बोलना है और ये बोलना है, तो वो वही काम करते हैं। वो हमारे समाज के सांसद नहीं बने हैं, वो पार्टी के सांसद बने, करोड़ों में टिकट लाते हैं, उनकी गुलामी करते हैं, वो हमारे हैं ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वो रिजर्व सीट से जीत कर गए हैं, प्रतिनिधित्व की बात करनी चाहिए। और ये उनका नकारापन है कि अब तक जितने सांसद गए हैं कुछ को छोड़कर, कुछ हैं जो लोगों ने जिन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद की हैं बहुत सारे मामलों में, लेकिन ज़्यादातर 95% लोग वो लोग हैं जो इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है कि आज आरक्षण लगभग खत्म है, संविधान में 128 से ज़्यादा संशोधन हो गए, अधिकार खत्म हो गए, तो इसका जिम्मेदार वो है 131 सांसद। और वो भोला समाज है जो बहकावे में आ जाता है। आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इंडिया गठबंधन वाले थे, लाल डायरी लाल संविधान दिखा रहे थे और बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो लेके घूम रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी की फोटो छोड़ दी थी, उन्होंने राम और लोहिया की फोटो छोड़ दी थी, और आज जब बाबा साहब की फोटो की बात है, सम्मान की बात है, तो आज गायब है। आज मुंह में दही जमा कर बैठ गए। कोई उठली छुट्टी मनाने गया है, कोई डिम्पल भाभी के पास है, कोई कहीं पर है। अरे कम से कम जब आपने वोट लिया है इस समाज का, तो इसके हक अधिकारों के लिए बोलोगे, बाबा साहब के सम्मान के लिए बोलोगे। तो वो सब चुप हैं क्योंकि उनको वोट लेना है सिर्फ। तो इस भोले समाज को ये समझना पड़ेगा कि अब आपका कोई नहीं है। आपका अगर कोई है तो वो आपका अम्बेडकरवादी वो आदमी हो सकता है जो सबको साथ लेके चले। व्यक्तिगत स्वार्थ यहाँ छोड़ना पड़ेगा और मेरे भोले समाज को वोट की कीमत को समझना।